बॉलीवुड गॉसिप में आज बात करेंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा की। सिद्धार्थ मल्होत्रा की नई फिल्म योद्धा का टीजर अभी हाल ही में सामने आया है। बॉलीवुड की नई जनरेशन में सबसे डैशिंग एक्टर्स में गिने जाने वाले सिद्धार्थ एक बार फिर से वर्दी में एंट्री मारते और ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। फिल्म के टीजर में एक्शन का जो लेवल है वो तो दमदार दिख रहा है भाई, मगर इसे देखकर एक्साइटमेंट का जो लेवल होना चाहिए ना वो नहीं है। इसकी कई वजह हो सकती हैं, जैसे रूटीन फ्लाइट हाईजैक ड्रामा, हीरो का वन मैन आर्मी शो या फिर से वर्दी पहने देशभक्त हीरो वाली टोन में सिद्धार्थ मल्होत्रा। दरअसल 2012 में जब पहली बार करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर में सिद्धार्थ को इंट्रोड्यूस किया, तभी से लोग ये मानते थे कि ये बॉलीवुड का सबसे गुड लुकिंग एक्टर्स में से एक है। लेकिन पिछले कुछ सालों से सिद्धार्थ एक तयशुदा तरीके से बिल्कुल सीरियस नो नॉनसेंस स्टाइल में बड़े लिमिटेड एक्सप्रेशन के साथ नजर आ रहे हैं। उनके किरदारों का जो फोकस है वो अपने लुक्स और एक्शन पर ही है, और ये पैटर्न भैया इतना रिपीट हो गया है कि अब स्क्रीन पर बहुत रेगुलर लगने लगा है। बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले जिनका नाम अक्षय भाई है, उनकी बड़े पर्दे पर तो इमेज है वो देशभक्त हीरो की है। फिल्म हॉलीडे हो, बेबी हो, एयरलिफ्ट हो, वेल बॉटम या सूर्यवंशी हो, इसके अलावा भी उनके खाते में इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स रहे हैं जिनसे अक्षय की इमेज देशभक्त हीरो वाली बन गई। सिद्धार्थ मल्होत्रा का जो कैरियर है वो भी पिछले कुछ सालों से ऐसी ही किसी पहचान को मेंटेन करने में खर्च होता जा रहा है। सिद्धार्थ ने पहली बार अय्यारी में आर्मी यूनिफॉर्म पहनी थी। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी। ये उन्हीं नीरज पांडे की फिल्म थी जिनकी फिल्मों का अक्षय की देशभक्त हीरो वाली इमेज बनाने में बड़ा हाथ रहा है, मगर अय्यारी थिएटर्स में कोई कमाल नहीं कर पाई। साल आया 2021, शेरशाह में सिद्धार्थ मल्होत्रा एक बार फिर वर्दी पहने दर्शकों के सामने आ गए। लॉकडाउन के बीच ये फिल्म OTT पर आई, इसलिए इसे टेक्निकली हिट या फ्लॉप नहीं कहा जा सकता, मगर यहाँ सिद्धार्थ और उनकी फिल्म दोनों को पसंद किया गया। लेकिन गौर से देखने पर पता चलता है कि इसकी वजह सिर्फ आर्मी यूनिफॉर्म नहीं थी, बल्कि शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की रियल लाइफ कहानी थी। इतनी दमदार और इमोशनल कहानी जिसने लोगों को अंदर से झकझोर दिया और लोगों ने इस किरदार को खूब पसंद किया। पिछले साल ही उन्होंने मिशन मजनू में पाकिस्तान जाकर जासूसी कर रहे इंडियन एजेंट का जब किरदार निभाया, वो इस बार फिर से उनके काम को कुछ खास दमदार रिएक्शन नहीं मिला। इस साल की शुरुआत में ही सिद्धार्थ रोहित शेट्टी की वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स में देश के दुश्मनों को सबक सिखाते नजर आए, और इसी साल अब वो कमांडो बनकर योद्धा में अकेले ही हाईजैक हुआ प्लेन छुड़ाने चल पड़े हैं। ऐसा लगता है कि जैसे शेरशाह से मिली तारीफ के बाद सिद्धार्थ को या तो रोल ही इस तरह के ऑफर हो रहे हैं या फिर वो चुन ही ऐसे रोल रहे हैं। 2012 के बाद आए एक्टर्स में सिद्धार्थ के अलावा शायद ही किसी एक्टर ने इतनी फिल्मों में ये देशभक्ति का लेवल बढ़ाने वाले किरदार निभाए हों। बड़े पर्दे पर यह देशभक्ति फार्मूला इतना हिट रहा है कि जॉन अब्राहम भी इसे फिल्मों में खूब ट्राई कर चुके हैं, मगर वो अक्षय जैसी कामयाबी पाने में नाकाम रहे हैं। एक विलन में गुस्सेल फाइटर लवर के रोल के बाद सिद्धार्थ को इस तरह के एक्शन वाले रोल में खूब ट्राई किया गया। अक्षय कुमार के साथ उनकी फिल्म ब्रदर्स, राज एंड DK की अ जेंटलमैन, नीरज पांडे की अय्यारी जैसी फिल्मों में उनका एक्शन अवतार बड़े पर्दे पर नाकाम रहा है। दरअसल कैरियर की शुरुआत हुई तो सिद्धार्थ एक्शन और सीरियस फिल्मों के बीच फिल्म हंसी तो फंसी या कपूर एंड सन जैसी फिल्मों में काम कर रहे थे, जो बड़े पर्दे पर उन्हें अलग अलग वैरायटी में लेकर आ रही थी। मगर भैया कुछ सालों की बात करें तो सिद्धार्थ के पास ऐसी स्क्रिप्ट या तो पहुंच नहीं रही या वो भैया एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो लगातार अपने उन्हीं डेढ़ एक्सप्रेशन के बीच खेलते नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद बहुत से लोगों की ये राय थी कि सिद्धार्थ अपने साथ आए वरुण धवन और आलिया भट्ट से ज्यादा दमदार एक्टर साबित होंगे, मगर आज इस कहानी का जो क्लाइमैक्स है वो बहुत दूर निकल गया है, बहुत अलग है। अब आएगा 15 मार्च, और 15 मार्च को सिद्धार्थ एक बार फिर बड़े पर्दे पर उन्हीं एक्सप्रेशन के साथ आपको नजर आने वाले हैं। अब भैया देखना ये होगा कि ये फिल्म थिएटर्स में क्या कमाल करती है। अभी तो टीजर ही आया है, जल्द ही ट्रेलर भी आएगा। सारी नजरें इस बात पर रहेंगी कि सिद्धार्थ की नई फिल्म जनता को इम्प्रेस कर पाएगी या नहीं। बाकी हमारे सिद्धार्थ के बारे में इस विचार से आप क्या ताल्लुक रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा। बाकी भैया चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।